नमस्कार, हमारे साथ हैं ओमराज जी। ओमराज जी कांगड़ा जिला के जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है उसका बड़ा हाइट पे क्षेत्र है, दारकंडी क्षेत्र, वहाँ के निवासी हैं। और ये जो हर्बल खेती है उसको लेकर इन्होंने इनिशिएटिव ली है। आइए हम इनसे जानते हैं। सर स्वागत है। आप थोड़ा सा बताएं कि आप ये जो हर्बल खेती है, औषधीय पौधों की खेती, इसमें आपका क्या इनिशिएटिव है और आज आप यहाँ इस कार्यशाला में क्या करने आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जिस तरीके से इस विषय के बारे में मेरे से पूछा है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। मेरा नाम ओमराज, मैं बेसिकली शाहपुर क्षेत्र के धारकंडी क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत कोठारना का मैं प्रधान रहा हूँ इसमें। और ये जो मेरा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने के बारे में जो एक कार्यक्रम था, पिछले तो अभी था कि अभी चला हुआ पिछले 2 दिनों से, आज सेकंड डे है। उसमें है कि मैं 2019 से जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मिशन धन्वंतरी कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, उसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। ये पूरे भारतवर्ष में 200 जिलों को शामिल था, उसमें कांगड़ा को भी, हिमाचल में सिर्फ कांगड़ा जिला भी उसमें शामिल था मिशन धन्वंतरी के अंतर्गत। ठीक है। तो एक मेरे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सुनील के माध्यम से मुझे भी उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप इसमें आइए और अपनी औषधि खेती के बारे में शुरुआत की थी। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में से मैं बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ, हमारे ईश्वर भोलेनाथ की कृपा से ईश्वरीय धरती और भोलेनाथ का वहाँ पर पूरा आशीर्वाद है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की जड़ा बूटियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। ठीक है। जैसा कि हमारा करेरी से लेके और बोध तक जितना भी हमारा धौलाधार रेंज का एरिया पड़ता है, वहाँ पे हर वर्ष बहुत ज़्यादा हर्ब्स यहाँ से प्रकृति ने हमें दी हैं। तो उन्हीं को हम संरक्षण करते हुए जो हमारा आवासीय परिसर है, हमारी निजी भूमि है, उनकी खेती बाड़ी करना चाहते हैं। और उन्हीं पौधों को ही हम एक खेती के रूप में अपना के अपना व्यवसाय को भी इसमें अर्जित करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक आपने ये कहा कि इसमें क्या आपको समस्या आ रही है, और मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, उनके माध्यम से मुझे वहाँ पे उनके पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ से मैंने अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने डायरेक्ट उसी वक्त कंसर्निंग ऑफिसर को आदेश दिए कि जो भी ये किसान फार्मर वो मुझे उमराज जी कह रहे हैं इस विषय में बात समाधान करने की कृपा करें। तो डॉक्टर निपुण जिंदल जी जो कि आयुष मंत्रालय के निदेशक हैं, उन्होंने डॉक्टर उज्जवल दीप जी जो कि हमारे रीजन यहाँ पे जोगिंद्रनगर संतान के कार्यक्रम के अधिकारी हैं, तो उन्होंने आदेश दिए थे ये। तो मुझे भी उस देश के मुताबिक यहाँ बुलाया गया है। तो वहाँ पे मैंने इनसे अभी 10 मिनट पहले मेरी यहाँ से उनसे बात हुई थी संबंधित विषय के संदर्भ में, जो मेरे को उसमें समस्या आ रही थी। तो काफ़ी 10-15 मिनट उनसे मेरे विषय संदर्भ में बात हुई, उन्होंने मेरे को समाधान करने का आश्वासन दिया। तो मुझे यहाँ आने से थोड़ा सा राहत भी मिली है और अपनी समस्याओं से थोड़ा समाधान होने की संभावना भी इसमें जाहिर हुई है। जैसे जिस तरह से ये RCFC है यहाँ का, इसका मैंडेट ये है कि लोग औषधीय पौधे और ये जो औषधीय तेल है, ऐसे बनाने वाला जो सुगंधित तेल है, ऐसे पौधे जो है वो उनकी खेती की जाए। तो आपका जो क्षेत्र है इसमें आपके अलावा भी और लोग भी कोई इस तरफ आकर्षित हुए? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जनाब जी। मेरी सात लखीज पंचायत ग्राम पंचायत करेरी है, खड़ेवेगिया रवा है और कोठारना के कुछ फार्मर्स हैं, और सुक्खू घाट पंचायत है, पलहौता नाम की पंचायत है। वहाँ के लोगों ने जो हमारा जंगली गैदा है बीटैक्स मिंटा बोलते हैं जिसको, बोटैनिकल नेम है उनका, काफ़ी लोगों ने हमारे जो हमारा पालमपुर में हमारा CSI ISPT पालमपुर में डॉक्टर केश राणा जी हैं, एक अरोमा मिशन के तहत उन्होंने वहाँ पे लोगों से इसकी खेती करवाई थी, पिछले 2 सालों से करवा रहे हैं ये। तो वहाँ पे उनको एक पहले वर्ष तो उन्होंने सुनने के मुताबिक जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, प्रथम वर्ष में उन्होंने 13,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वहाँ पर आशांशन और जो उन्हें बेच दिया होता, उनका सेल आउट हो गया था। लेकिन अब पिछले वर्ष का अभी इस वर्ष तक पड़ा हुआ क्योंकि उनकी मार्केट बहुत डाउन चल रही थी, उन्होंने लोगों ने नहीं दिया है। तो लोगों को उसमें थोड़ा निराशा भी उत्पन्न हुई है कि मैंने 1 साल हो गया हमारा पुराने वाला सैंक्शन ऑयल जो अभी सेल आउट नहीं हुआ, तो वो उसका जो मार्केट रेट है वो 8,000 प्रति लीटर के हिसाब से था, जहाँ तक मुझे सुनने में आया उनके माध्यम से।
और ये बोल रहे हैं कि मैंने पिछले साल 13,000 रुपये प्रति लीटर दिया तो हम इतना कम नहीं देंगे। ओके। तो मेरा उनसे एक निवेदन भी था उन फार्मों से कि जो ये चीज़ों की मार्केटिंग है वो इंटरनेशनल लेवल की होती है, और आप देखो जहाँ पे आप जो आपका जो इनकम है उसको, जो आपका जो खर्चा हुआ है उसको देखो, और थोड़ा सा जो 8,000 रुपये या 9,000 में जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लगती है, जितना आपको अपनी मेहनतामा को ध्यान में रखते हुए आपको बेच देना चाहिए। ये मेरा उनका सुझाव था। बाकी इस विषय में था इतना निपुण नहीं हूँ कि उनको मैं ज़्यादा बता पाऊँ सर। थैंक यू।